हेलो एवरीवन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का अभी जो जून में पेपर हुआ था, सेकंड पेपर बीएड का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सो आइए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, पिछले 4 से 5 साल के PYQ अगर आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं बीएड के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी चेक कर सकते हो। उससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिंग है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति बताइए। बी है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा की अवधारणा। सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 के उद्देश्य पूछ रखे हैं। एंड जो डी पार्ट है इसका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, डिफाइन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, डिस्कस देयर इश्यूज विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा में अवसरों की समानता को परिभाषित कीजिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसके मुद्दों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा और मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। सेकंड जो यूनिट है उसमें फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वुड डिस्पैच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ नई तालीम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, नई तालीम ग्रामीण पुनर्निर्माण के संदर्भ में नई तालीम की अवधारणा और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को समझिए कि पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करें। और हर एक क्वेश्चन के लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है पेपर में, वो जरूर लिख कर आएँ। कंक्लूजन जरूर लिख कर आए क्वेश्चन पेपर कब में, जो आप लिख कर आओगे आंसर। इसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट है, उस यूनिट में सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 विद रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। कौन सा आयोग है? 1964 to 66। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन, जो सेवन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड यूनिट का, क्रिटिकली एनालाइज देयर मेजर फीचर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फोर्थ यूनिट दे रखी है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड मेजर्स ऑफ रोड सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सड़क सुरक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, उपायों पर चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पेपर में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। SSC के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान। और मिड डे मील की स्कीम क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं कि आपको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और दूसरा उसी तरीके से तैयार हो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। बट बच्चे क्या करते हैं, अब ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक कोई 6 पेज में लिखेंगे, फिर दूसरे को 6 पेज में लिखेंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ। जब आपने 12 पेज एक क्वेश्चन के ही कर दिए, तो आप दूसरे क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करोगे, कब उनको पूरा करोगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, 6 से 7 पेज लेते हुए ही आपको ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूरे करने हैं। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो एक सीट मिलती है, उसका जो पेज है, उसकी दोनों साइड आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो अगर आप 4 पेज लिखते हो और उनकी बैक साइड लगाए, तो 8 पेज आपके टोटल बन जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 पेज पे लिख कर आएंगे। जब आप 16 पेज फर्स्ट क्वेश्चन पे लिख दोगे, तो आप पेपर कैसे पूरा करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट जो मिला है आपके लिए उसका कुछ यूज़ है, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।